चीनी मांझा जिसको कहते हैं, वो एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इससे लोग भी मर रहे हैं, परिंदे भी कट रहे हैं। इनको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। शाखें ढूंढ रही हैं, जहाँ से बन रही है ना वहाँ से बंद कराएं। 15 अगस्त में झंडे फहर लिए, पटाखे फोड़ लिए, तिरंगा लहरा दिए, बस बहुत हो गए। पतंग उड़ाना कोई ज़रूरी थोड़ा ना है। बसंत पंचमी हो या फिर हो मकर संक्रांति, ऐसे कई त्योहार हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं जिन पर आप सभी पतंग उड़ाना बेहद पसंद करते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट ने कुछ पतंग बनाने की सामग्री जैसे कि चीनी मांझा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में मार्केट में इस तरह के मांझे जो नुकसान पहुंचाते हैं आपके और हमारे जीवन को या फिर पक्षियों को, ऐसी सामग्री आज भी मार्केट में उपलब्ध है या नहीं, इसी को जानने के लिए आज हम सीताराम मार्केट में आ पहुंचे हैं और यहाँ पर एक पतंग की दुकान है जहाँ पर आपको तमाम तरह की वो पतंग दिखाई देंगी जो आप सभी उड़ाना पसंद करते हैं। यहाँ पर हम सर से जान लेते हैं कि सर, पतंग बनाने में पहले तो मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी सामग्री लगती है। पतंग बनाने में कागज़ है और लकड़ी के कमान ठड्डे होते हैं जो बांस के होते हैं जिनसे पतंग बनती है। ये दो सामग्री होती है जिनसे पतंग बनती है। इसके अलावा जो धागा उसमें इस्तेमाल किया जाता है वो कितने प्रकार का होता है? पतंग में धागा तो साइडों में लगा होता है जिससे पतंग की रोकथाम होती है, फटे नहीं उससे पतंग। और कोई इसमें धागा है कागज़ से और बांस के कमान ठड्डे होते हैं। अच्छा ये बताइए, पतंग उड़ाने के लिए जो मांझा होता है वो कितनी तरह का होता है? मांझा जो है दो तरीके का है। एक तो आजकल जो बाज़ार में बिक रहे थे चाइना, जो कि ख़तरनाक चीज़ है, चीनी मांझा जिसको कहते हैं, वो एक ख़तरनाक चीज़ है। जो प्लास्टिक के ऊपर मांझा धारदार होता है, वो प्लास्टिक होता है उसके अंदर, जो तोड़ने से नहीं टूटता, जिससे पक्षियों को या और दूसरे जानवरों को सबको नुकसान होता है, इंसानों को भी नुकसान होता है वो उसमें। तो उसके ऊपर जो है बैन लगा हुआ है अब तो बहुत, और मार्केट के अंदर वैसे फ़िलहाल हमने कभी नहीं देखा कि कोई बेच रहा है। और एक होता है कॉटन का, जो आम पतंग जिससे उड़ाते हैं। कॉटन का धागा जैसे आप सिलाई का धागा होता है उससे हल्का सा मजबूत होता है, अगर वो कहीं अटकता है या कुछ होता है तो वो टूट जाता है, जिससे नुकसान होने का कोई इतना ख़तरा नहीं होता। जैसे पतंग प्रतियोगिता आपने सुनी होगी, कई ऐसी प्रतियोगिता होती हैं पतंग में कि दूसरा प्रतिद्वंदी ये पूछता है कि आपके पास सबसे पहले आकर यही मांग करता होगा कि मुझे सबसे मजबूत मांझा चाहिए जो मैं दूसरे की पतंग को तेजी से काट पाऊँ। कोई ऐसा मांझा यहाँ पर उपलब्ध है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी मांग आपके सामने आती होगी? ऐसा कुछ नहीं होता। जो मांझा अलग अलग, जो बरेली में जो मांझा सूतते हैं कारीगर, वो उसको अलग अलग ढंग से सूतते हैं। किसी में कोई कुछ डालते हैं, किसी में कुछ डालते हैं, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं होता कि मजबूत जो पतंग आम तौर से बड़ी पतंग उड़ा लें, कुछ भी उड़ा लें, वो 30 नंबर का धागा होता है जो कि आसानी से टूट जाता है, उससे कोई पक्षी या किसी को कोई नुकसान नहीं होता। अगर अटकता भी है तो वो धागा टूट जाता है। और जो चाइना होता है ये टूटता नहीं है, ये बहुत मजबूत होता है क्योंकि ये नायलॉन होता है, इससे नुकसान होता है जो कि अब यहाँ पर कहीं बिक नहीं रहा। क्या लगता है, हाई कोर्ट में जिस तरीके से याचिका दायर हुई और उसके बाद जो है पतंग के इस मांझे पर, जो चीनी मांझा था, इस पर प्रतिबंध लग गया, तो व्यापार पर कितना असर पड़ा कि जो कस्टमर आते हैं वो किस तरीके की डिमांड करते हैं? जब मार्केट में मिलेगा ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं होगा, तो लोग कहाँ से उड़ाएंगे और कहाँ से वो करेंगे। तो इस टाइम तो बहुत सख्ती है जो कि ना के बराबर बिक रहा है, बल्कि हमने नज़र में कोई अभी तक नहीं आया कि किसी ने चीनी मांझा बेच रहा है या कुछ। जो भी है वो कॉटन का रख रहा है, कॉटन का मांझा बिकता है। लेकिन अगर इस तरीके के मांझे मार्केट में उपलब्ध नहीं है, फिर भी हाल ही में 13 अगस्त को एक दुर्घटना सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति को उसी मांझे से घायल होना पड़ा और उनकी मृत्यु भी हो गई उसकी वजह से। तो कैसे वो मार्केट में उपलब्ध हो रहा है, किस तरीके की कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है? अब ये तो पुलिस पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरीके की जो है कार्रवाई कर रही है। अगर कुछ बताने वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो ले जाते हैं, उनसे पता करें कि आप कहाँ से ख़रीद के ला रहे हो, तो उसके ऊपर जो है वो एक्शन लें। और हम भी चाहते हैं कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे लोग भी मर रहे हैं, परिंदे भी कट रहे हैं, तो गलत चीज़ है ये। अच्छा ये बताइए कि पुलिस प्रशासन जो है, जैसे उनको इस तरीके की नज़र रखने के लिए बोला गया, तो दुकान पर किस तरीके की कार्रवाई होती है या आते हैं चेकिंग के लिए, किस तरीके से? बिल्कुल
पुलिस यहाँ पर आती है, वेरिफिकेशन करती है, इनका आई कार्ड वगैरह सब चेक करती है। हालांकि दुकान के अंदर भी जाके देखते हैं कहीं आपने कोई ऐसा गैर वो तो नहीं रखा मांझा जिससे नुकसान हो, जैसे चाइना मांझा। तो इसके ऊपर आजकल बहुत सख्ती चल रही है और कोई नहीं बेच रहा इस टाइम। उसके ऊपर कांच के टुकड़े लगाकर जो है उसको और मजबूत बनाया जाता है कि ताकि दूसरे की पतंग जल्दी कट जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो ऐसा कांच का वो नहीं होता, उसके ऊपर कुछ केमिकल वगैरह होता है जिससे जो है मेन है उसकी मजबूती। जो नायलन होता है वो टूटता मुश्किल से है और जो कॉटन होता है वो टूट जाता है। तो मेन उसकी वजह है उसकी मजबूती। सरकार हर साल जब ऐसे त्योहार आते हैं जिसमें पतंग ज़्यादा उड़ाई जाती है या पतंग की डिमांड बढ़ जाती है, सरकार हर बार ऐसी प्रतिबंध लगाती है और इनको बैन करा देती है। फिर भी मार्केट में इस तरीके की उपलब्धि कि मार्केट में ये मांझे मिल रहे हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? फिर भी लोगों को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है प्रतिबंध के बाद। तो यहाँ पर किसकी नकारें यहाँ पर देख पा रहे हैं? ये तो पुलिस का काम है कि ये उनको देखें कि कौन मांझा इस तरीके का बेच रहा है, क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो कोई भी कुछ नहीं बेच सकता। तो ये तो पुलिस का काम है देखना कि कौन गलत चीज़ बेच रहा है और कौन सही है, क्या चीज़ सही है। ये बताइए कि पतंग की बिक्री पर कितना असर आया है? 15 अगस्त आ रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे पतंग की डिमांड बढ़ती जा रही है। दिल्ली के अंदर पतंग का सीजन तो है मगर ग्राहक नहीं है, बहुत ही कम, ये समझ लीजिएगा 40% के करीब है। और इसमें बदलाव यह है कि महंगा हर साल महंगा हो जाता है, 200 रुपये दर्जन पे बढ़ जाता है हर साल। इसकी वजह से ग्राहक कम ले रहा है। पहले चाइना पे जा रहे थे, अब चाइना बंद हो गया है। दिल्ली के अंदर पुलिस ने सख्ती कर दी है और उनको गिरफ्तार कर रहे हैं जो छत पे चाइना उड़ा रहे हैं, और जो बेच रहे हैं उनको उन पे पेनल्टी लगाई जा रही है। और इसके अलावा जब मार्केट में आपकी दुकान पर कोई भी ग्राहक आता है तो वो ये डिमांड करता है कि मुझे चाइनीज़ मांझा चाहिए, उसकी वजह से बिक्री पर असर पड़ा है? उसकी वजह से असर की तो बात ऐसी है, हमने ऑलरेडी शुरू से रखा ही नहीं चाइनीज़ मांझा, और जब भी रखा यही वाला रखा जो है सादा कॉटन का रखा। स्टार्टिंग से हमें 40 साल हो गए हैं, हम कॉटन का ही मांझा इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राहकों को भी यही समझाते हैं चाइनीज़ से गला कट जाता है और चलते हुए मुसाफिरों को परेशानी होती है, और अपने यही वाला उड़ाइएगा और इसी में ज़्यादा बेस्ट है। तो यानी कि जो दुकानदारी है वो ठीक हो रही है अभी? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, अभी पहले से जो है 100% थी पहले, अब जो है 40% हो रही है बस। 40% हो रही है, मतलब 15 अगस्त आते आते जो दुकान का माल है वो ख़त्म होने वाला है या नहीं होने वाला है? नहीं, अब तो ऊपर वाले पे भरोसा है। फिलहाल गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 दिन के लिए हो सकता है दुकानें भी बंद करनी पड़ जाएं, 13, 14, 15। लेकिन वो अखबार के अंदर आज दिया है कि हम दुकानें खुलेंगी मगर चाइनीज़ मांझा नहीं बेचो। तो यानी कि नहीं बेच रहे चाइनीज़? हम चाइनीज़ मांझा नहीं बेच रहे, हम इससे के खिलाफ हैं बहुत। हाँ जी, मतलब नुकसान होता है ना चाइनीज़? चाइनीज़ मांझे से सबको ही नुकसान है, बच्चे को भी, उड़ाने वाले को भी। अगर उसकी पतंग कट जाती है, कोई छोटा बच्चा पकड़ लेता है तो उसका हाथ कट जाएगा, तो उसके हाथ इतना कटेगा बहुत बुरी तरीके से, उंगली आधी आधी भी कट जाती है, लटक जाती है। पेड़ पे पक्षी लटके रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि टीवी में दिखाते रहते हैं, हर जगह पे पक्षी लटक रहे हैं चाइनीज़ मांझे की। कि मांझा नहीं मिल रहा है, प्रतिबंध लगा हुआ है, दुकानदार नहीं बेच रहे हैं, तो बाजार में जो वो मांझा है लोगों के पास कैसे पहुंच रहा है? किस तरीके से वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं? कहां से आया उनके पास? लोगों पे जो मांझा जो है ना, चाइनीज़ सस्ता होता है, तो 2 महीने 3 महीने पहले इन्होंने मांझा लेके स्टॉक करा हुआ है। जो बच्चे लोग हैं और जो दुकानदार लोग हैं, उन्होंने दुकानदार लोगों ने जो हटा दिया बिल्कुल, जितने जो बेच रहे थे लाल कुएं पे, और कई पकड़े भी गए हमारी दिल्ली के अंदर, और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हम तो ये कहते हैं, और उड़ाने वालों पे भी कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, चाइना का मांझा जो है इसीलिए उड़ रहा है छतों पे, जो पहले का ख़रीदा हुआ है, बिक नहीं रही है दिल्ली में। नहीं बिक रहा है। प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? प्रतिबंध लगने के बाद दुकानदारों पर किस तरीके से वो चेकिंग के लिए आ रहे हैं, आपसे किस तरीके से पूछताछ कर रहे हैं, और कैसे पता चल रहा है उनको कि आपकी दुकान पर मांझा नहीं उपलब्ध है?
वैसे ऐसा है, हमारी दुकान पे तो अभी तक तो कोई नहीं आया। अगर कोई हम पे मांगने आता है, हमें यही नहीं पता चलता ये पुलिस है या कोई और है, बाहर का आदमी है, हमें इस बात के बारे में पता ही नहीं होता। तो हम तो मना कर देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं जो, और कहते हैं दोबारा मत आइएगा हमारे पास चाइनीज़ मांझे के लिए, कॉटन के मांझे के लिए आइएगा। पतंग उड़ाते हैं भैया? हाँ उड़ाते हैं। उड़ाते हैं? हाँ उड़ा, कब कब उड़ाते हैं? जब मन करता तब उड़ा लेते हैं। अच्छा, 15 अगस्त में ज़्यादा उड़ाया जाता है वैसे तो। 15 अगस्त पे हाँ। ज़्यादा उड़ाया जाता है। तो ये बताइए 15 अगस्त आने वाला है, तो किस तरीके की तैयारी चल रही है पतंग उड़ाने को लेकर? डिमांड क्या कर रहे हैं दुकान पर जाकर? इस बार पतंग कम उड़ाएंगे हम तो, सोच रहे हैं पतंग ना उड़ाए तो बेहतर है। 15 अगस्त तो वैसे भी मनाया जाता है, जैसे कि अपने 15 अगस्त में झंडे फहर लिए, जैसे पटाखे फोड़ लिए हल्के फुल्के, अपने तिरंगा लहरा दिए, बस बस बहुत हो गए। पतंग उड़ाना कोई ज़रूरी थोड़ा ना है। जिस मांझे से नुकसान होता है वो मांझे यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कांच के टुकड़े पीस करके मिलाया जाता है। उससे जो है ना बहुत लोगों का नुकसान भी होता है। जब रास्ते में कोई गाड़ी लेके चलते हैं, पतंग कट के एक बार उड़ के पड़ते हैं उसके ऊपर, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के गर्दन में लग जाते हैं। मेरा खुद का एक भांजा का, जैसे कि पतंग उड़ा, पार्कों में क्रिकेट खेलने गए थे, वहाँ पतंग भी उड़ रहे थे, भांजा कट के उसके गले में लग गया, हाथ में लग गए, उसके हाथ ही डैमेज हो गए। उससे बहुत नुकसान होता है उस पतंग, इससे मांझे से। यानी कि यह आप बीती कहानी है कि जितना नुकसान ये चीनी मांझे से होता है, इसका मतलब हाईकोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाया है ये सही लगाया है। सही लगाया है और बंद भी करना चाहिए इसको, ताकि आगे भी यूज ना हो। प्रतिबंध लगाने के बाद भी मार्केट में ऐसे मांझे उपलब्ध हो रहे हैं, उसके बारे में किसकी नकारी यहाँ पर मानते हैं? कौन यहाँ पर जिम्मेदार है कि मार्केट में फिर भी वो मांझे उपलब्ध हो? उसकी जिम्मेदारी पुलिस है, क्योंकि कानून तो सरकार तो उसके काम है बंद करने का, ठीक है, बाकी तो पुलिस देखे वो अपना काम। अगर दुकानों में कोई बेच रहा है तो उनके ऊपर एक बैंड किया जाए, उसको पकड़ा जाए कि भाई जब मना है तो मना है, आप इस तरह से क्यों बेच रहे हैं, ये गलत है ना, नहीं बेचना चाहिए। अगर किसी से कोई चीज़ नुकसान हो, अगर उस पर सरकार बैन लगा रहा है तो उसको रोक देना चाहिए। पतंग उड़ाने के लिए बहुत सारे ये है धागे है, किसी भी धागे से उड़ा सकते हो। ये तो कंपटीशन होते हैं ना पतंग के काटने का, उससे वो मांझा यूज करता है। जो कांच के चूड़ी नहीं होते, उसको पीस करके मिलाया जाता है उस मांझे में, वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। मैंने बहुत जनों का देखा है ऐसे, मतलब क्या नाम है, किसी का मतलब हाथों में, किसी का गर्दनों में कटते हुए देखा है। मैंने खुद ही अभी देखा है दिलाइट के पास, दिलाइट सिनेमा हॉल के पास, एक बंदा जा रहा था बाइक लेके, पता नहीं कहाँ से पतंग उड़ के आए, उसके मांझे तो टाइट ही उसे होता है जब गिरता है तो, उसके यहाँ पे लगे। क्या एक भाई गाड़ी रोका तो देखा मैंने कि भाई क्या हो गया, बहुत सारे आदमी वहाँ जाके रोके हमने, क्या अरे देखा तो मांझे के पतंग के वो टुकड़े लग गए उसको। तो यानी कि जान को नुकसान पहुंचा रहा है ये चीनी मांझा, जिसको अब प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में ये चीज़ उपलब्ध हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और पुलिस दोनों की ही यहाँ पर नाकामी यहाँ पर नज़र आ रही है, यही कहना चाहती हूँ। दोनों का ही है, क्योंकि जब अगर सरकार अगर बैन कर रहा है तो सामने से आ कैसे रहा है, जब तक अगर ऑर्डर नहीं मिले तो कैसे आ जाएंगे बाहर से सामान। इसमें हर चीज़ प्रशासन का काम होता है और किसी का नहीं होता है। पब्लिक क्या है, पब्लिक तो आम आदमी है, उसका क्या काम है। लेकिन पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति की अनजाने में जान जा रही है, किसी पक्षी को घायल होना पड़ रहा है, पतंग उड़ा रहे हैं ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं तो वो भी तो घायल हो रहे हैं। पब्लिक देखो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना करे यूज उसको, ठीक है, हम तो कह रहे ना, सबको यही कहेंगे कि ना यूज करे वो पतंग का धागा। और बाकी रहे प्रशासन, जब तक आप अगर बाहर देश से नहीं मंगाओगे वो चीज़ तो आएंगे कैसे, बॉर्डर से अपने आप उड़ के आ जाते हैं क्या। ये जो चीनी मांझा है ये उपलब्ध नहीं है बाजार में, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना हाई कोर्ट का कितना सही मान? बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। आपने कभी चीनी मांझा बेचा है? नहीं, कभी नहीं बेचा भाई, हमने कॉटन का मांझा बेचा, बरेली में बैठ जाइए आप। मतलब बेचा नहीं है कभी? बेचा कभी नहीं है। हम और हमारे उस्ताद जो क्लब के हैं वो FGM करने जाते हैं रोज़, इसी के लिए वो छापे पड़वा रहे हैं और हम भी करवा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब कस्टमर आपके पास आता है, अब 15 अगस्त आ रहा है, पतंग की डिमांड बढ़ रही होगी? पतंग की डिमांड नहीं तो अब के साल कम पड़ गया। तो मांझे की जो डिमांड है वो चीनी मांझे की डिमांड ज़्यादा होती है या फिर कॉटन मांझे? इसी मांझे की डिमांड ज़्यादा है, इसी की वजह से हमारी पतंगें भी नहीं बिक रही। मांझे की मतलब चीनी मांझे की? हाँ, इसकी वजह से हम पतंगें नहीं बिक रही। जो आ रही है चाइना, जो आ रही है चाइना में, तब क्या कहते हैं पुलिस वालों को बंद करवा दो, चले आओ, मेरे सामने चौकी हैगी। अच्छा ये बताइए कि आप बोल रहे थे आप परेशान हो चुके हैं, किस बात से कि पुलिस प्रशासन चेकिंग कर रहा है?
हाँ, जब हम बेच ही नहीं रहे क्यों घड़ी घड़ी आ रहे हैं। यानी कि प्रशासन जो है वो कड़क है कि अब जो है मार्केट में चीनी मांझा उपलब्ध नहीं होना चाहिए, इसको लेकर बार बार चेकिंग हो रही है। ये तो होना चाहिए। ये तो नहीं, मेरे को तो बुखार जा उसका चढ़ा हुआ, डेंगू क्या कहते हैं, मैं इससे बीमार हो गया। मैं दुकान पे नहीं बैठ पा रही है, इसलिए वाइफ को लगा रखा है मैंने। मतलब परेशान है, लेकिन प्रशासन जो बार बार चेकिंग कर रहे हैं उनकी इस चेकिंग को आप किस रूप में देखेंगे? नहीं, बढ़िया चेक इन हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जब हमारे पास है नहीं तो बार बार मत आओ। लेकिन प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन बिक्री अब भी चारों तरफ, मगर इसकी जहाँ है वहाँ नहीं पकड़ हो रही। लेकिन इनको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। शाखें ढूंढ रही हैं, जहाँ से बंदी है ना वहाँ से बंद कराएं। ये शाखों में घुस रहे हैं, जड़ में नहीं घुस रहा है। ये जब ही बंद होगा, ये जड़ में घुस जाए ना, जहाँ बंदी है वो वहाँ से बंद हो जाए, ये होना चाहिए। लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? फिर भी मार्केट में उपलब्ध हो रहा है, तो वहाँ पहुँचने रहे नहीं है। मतलब नाकामी है उनकी। हाँ, उनकी नाकामी है ये। वो पता बहाना बना देते हैं, जहाँ चाइना बंदी है ना, मोती भिरोने वाले ले आते हैं। वो धार है, धार वाला मोती भिरोने वाला कभी नहीं लेगा। ये तो नहीं लेगा, धार मोती भिरोने वाला धार वाला नहीं लेगा। ये तो उन्होंने आड़ रख दी, जहाँ से चाइना बन रही है, वो ये बहाना रख देते हैं। अच्छा, बहाना रख दे रहे हैं। ये बताइए कि पतंग की बिक्री कितनी बढ़ रही है और कितनी आपकी दुकानदारी हो रही है? अरे दुकानदारी तो है नहीं इस साल तो काम पड़ गया। इस साल काम खराब है। इस टाइम काम खराब है। काम क्यों खराब है? क्योंकि मांझे पे प्रतिबंध लगा है। मांझा ये है सस्ता, वो बरेली का कॉटन का मांझा है महंगा, तो इस वजह से पतंगें कम बिक रही हैं। कम बिक रही है। जो आ रही है चाइना मछली की डोर, चाइना मछली की डोर, किस किस को मना करे? मैंने अब क्या आज तो मैंने कहा था सामने चौकी हैगी, मैं कर दूंगा रिपोर्ट, जो भी आ गया फोटो खींच लूँगा तुम्हारे। यानी कि जो कस्टमर आपके पास डिमांड कर रहे हैं मांझे की, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कराने के लिए भी तैयार हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस मांझे से क्या क्या नुकसान हो जाता है? जो चीनी मांझा है कैसे बनता है? भाई हो सकता है मेरे बहन बेटी हो, गाड़ी पे जा रहा है उनके लग जाए, ये तो होना चाहिए बंद। लेकिन सरकार जो है ना शाखें ढूंढ रही है, जड़ नहीं ढूंढ रही। जड़ जहाँ से बंदी है ना वहाँ लगा दें सील, कैसे बिक जाएगा वो चाइना? जब बन नहीं दिया वहाँ पे कैसे बिक जाएगा? इसे बंद कराएं, पहले जड़ को बंद कराएं, जड़ को। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से इस प्रतिबंधित चीनी मांझे को लेकर बाजार में जो पतंग बेचने वाले दुकानदार हैं उनकी क्या राय है, किस तरीके से उनकी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है इस प्रतिबंध के बाद। ये मांझा आजकल बाजार में उपलब्ध नहीं है, फिर भी ऐसी घटनाएं जो उस मांझे से हुआ करती थी वो आज भी हो रही हैं। आखिर कहाँ से आ रहा है ये चीनी मांझा? प्रतिबंध के बाद जब पुलिस प्रशासन इतना कड़क हो चुका है, फिर भी कैसे उपलब्ध हो रहा है ये चीनी मांझा? सवाल है कई सारे। ऐसे में जो दुकानदार हैं उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कॉटन मांझा महंगा है और वहीं जो चीनी मांझा है वो सस्ता होने के कारण जो है इनकी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है। अब कौन है जिम्मेदार? बाजार में भी उपलब्ध है और दुकानदारी पर भी असर है। किस तरीके से देखते हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन गोविंद के साथ, दिल्ली।